हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। शुरुआत करेंगे बिलासपुर से आ रही खबर के साथ। छात्र की किडनैपिंग कांड में पुलिस ने खुलासा कर दिया और 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पहचान के युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की थी और अपहरण के बाद गला दबाकर दोस्त की हत्या कर दी है। आरोपियों ने 50 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने छात्र का शव बरामद किया है। 10वीं कक्षा का छात्र था नाबालिग रेहान, जिसकी हत्या कर दी गई। तो 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। दोस्तों ने ही ये कांड किया था। पहचान के युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी। पकड़े ना जाएं, पहचान सामने ना आए, इस बात को लेकर छात्र की हत्या की गई। 50 लाख की फिरौती मांगी थी। तो अपहरण और अपहरण के बाद हत्या के मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए हैं। बिलासपुर पुलिस ने इस बात का खुलासा किया कि दोस्तों के साथ मिलकर ही पहचान के व्यक्ति ने पहले अपहरण किया और 50 लाख की फिरौती मांगी। जितेंद्र थवायत हमारे साथ जुड़ गए हैं बिलासपुर से। जितेंद्र, बताएं क्या खुलासा हुआ इस पूरे प्रकरण का? देखिए, जिस तरह से एक बड़ी वारदात बिलासपुर में घटी, पहले युवक का अपहरण किया गया, उसके बाद साजिशन उसकी हत्या भी कर दी गई। इस दौरान फिरौती की भी डिमांड जो है परिजनों से की गई थी। दरअसल देखिए, पूरा जो घटनाक्रम था, अगर हम बात करें तो कल देर शाम जो युवक है तारबहार क्षेत्र का रेहान, वो अपने घर से निकला था, लेकिन उसके बाद देर रात तक युवक घर वापस नहीं पहुंचा। इस बीच देर रात एक कॉल आता है, वो भी रेहान के नंबर से पुलिस को परिजनों को एक कॉल आता है, जिसमें 50 लाख रुपए की फिरौती की जो डिमांड है वो की जाती है और ये बताया जाता है कि रेहान का अपहरण हो गया है और 50 लाख रुपए की फिरौती देने के बाद ही रेहान को रिहा किया जाएगा। लिहाजा जो परिजन है वो तारबहार थाने पहुंचते हैं। इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, लेकिन पुलिस जब इसमें तफ्तीश शुरू करती है, कॉल डिटेल के आधार पर जब लोकेशन निकाला जाता है, उसके आधार पर एक जो प्रमुख मुख्य आरोपी है अभिषेक दान, जो कि तारबहार क्षेत्र का ही रहने वाला है, जो मृतक रेहान है, उसके घर के पड़ोस में पहचान का वो युवक है, तो उसकी यहाँ पर पुलिस सबसे पहले पतासाजी करती है और उसको पहले यहाँ पर हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद उससे जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है, तब चौंकाने वाली जो जानकारी है वो सामने आती है, क्योंकि रेहान का तब तक हत्या कर दिया होता है युवक ने, क्योंकि जो युवक हैं वो बताया जाता है जो अभिषेक दान है, अपने 2 अन्य साथी हैं उसके साथ मिलकर पहले उसने अपहरण किया और अपहरण के बाद चूंकि पहचान का वो युवक था, लिहाजा उनको डर था आरोपियों को कि उसकी पहचान कहीं उजागर न हो जाए, लिहाजा उन्होंने रेहान की अपहरण के बाद हत्या कर दी और उसके 100 को ठिकाने लगा दिया था। हालांकि इस दौरान ये भी जानकारी सामने आई है, पुलिस ने जिस तरह से खुलासे में बताया है कि हत्या करने के बाद रेहान के जो परिजन हैं उनको फिरौती के लिए यहाँ पर कॉल किया गया था। ऐसे में एक बड़ी वारदात है, क्योंकि अपहरण करने के बाद पहले हत्या कर दी जाती है युवक की, उसके बाद उसके परिजनों को फिरौती के लिए फ़ोन किया जाता है। हालांकि जिस तरह से पुलिस ने खुलासा किया है, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रमुख आरोपी जो अभिषेक दान है, उसको दरअसल रेहान ने कुछ दिन पहले ये जरूर बताया था कि कोई जमीन का सौदा होने वाला है उसके घर में और एक मोटी रकम जो है वो घर में आने वाली है। इसी बात को लेकर जो अभिषेक दान मुख्य आरोपी है, इसने पूरे यहाँ पर अपहरण की साजिश जो है वो रची थी और एक सोचे समझे साजिश के तहत यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया। कल देर शाम जब रेहान घर से बाहर निकला, उसके बाद जो आरोपी अभिषेक है उसने रेहान को ये झांसा दिया कि वो किसी से मिलाने उसको लेकर जाएगा, जिसके बाद जो आरोपी युवक हैं वो रतनपुर क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर रेहान को लेकर गए और इसी दौरान रात में ही गला दबाकर रेहान की हत्या कर दी गई और नाले में उसके लाश को छिपा दिया गया। हालांकि पुलिस की तफ्तीश में ये बात अब सामने आई है कि तीनों युवकों ने ही मिलकर वारदात को अंजाम दिया है, लिहाजा पुलिस ने तीनों जो प्रमुख आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ अपहरण और हत्या के मामले के तहत यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई है, बिलासपुर में एक सनसनीखेज वारदात है, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है बीते कुछ दिनों से लगातार घटनाएं बिलासपुर में बढ़ी हैं, लगातार डकैती लूट जैसी घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद अभी अपहरण और हत्या का जिस तरह से मामला सामने आया है, एक बड़ी वारदात है। रेहान चूंकि 10वीं का छात्र था, स्कूल में पढ़ाई करता था और ऐसे समय में उसके यहाँ पर अपहरण होती है, उसके बाद उसका हत्या कर दिया जाता है। लिहाजा परिजन जो है वो भी गमगीन है, वो भी परेशान है। लेकिन जिस तरह से वारदात पूरी हुई है, पुलिस को एक जरूर यहाँ पर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने तत्काल यहाँ पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यहाँ पर भी एक बात जो सामने आई है, पैसे के लालच में ही पूरी इस वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया था और 3 युवकों जो हैं, 3 युवक, इन्होंने इस पूरे वारदात को मिलकर अंजाम यहाँ पर दिया था। तो जिस तरह से जितेंद्र हमको बता रहे हैं कि इस पूरी वारदात में पुलिस की कामयाबी के उन्होंने इस पूरे कांड के पीछे जितने भी लोग थे उनको पकड़ा है और साथ ही साथ एक प्रश्न उठा कि इस तरह के क्राइम क्यों हो रहे हैं। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए।
तो एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे बिलासपुर को थोड़ा अचंभित किया। अपहरण किया गया एक छात्र का, 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जब इसमें नाबालिग और उसके दोस्त भी शामिल पाए गए तो एक सवाल उठा। पहचान के युवक ने पहले तो उसका अपहरण किया और फिर अपहरण कांड का खुलासा ना हो जाए, ये बात ना खुल जाए, इसलिए उसकी हत्या भी कर दी। पहले शव को बरामद किया था, जब तफ्तीश की तो इसमें ये 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। छात्र का शव बरामद कर लिया है। तो 10वीं के छात्र की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई है। इस पूरे कांड के पीछे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पे एक फिरौती की कॉल आई थी जिसमें 50 लाख की मांग की गई थी। एक संदेही तक पहुंचे, अभिषेक दान, जो कि मृतक के घर के बच्चे के घर के पीछे ही रहता था और उससे जान पहचान थी। उससे काफ़ी कड़ाई से पूछताछ के बाद उसने पूरी घटना को स्वीकार किया और 2 लोगों का और नाम लिया। इन तीनों ने मिलकर बच्चे को बहाने से घर से बाहर बुलाया था, क्योंकि मृतक इनको पहचानता है तो अगर ये जिंदा बचेगा तो इनका नाम ज़रूर लेगा, इसीलिए इसको पहले ही मार डाला था।